वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से लगभग 32 JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद सकता है। यूनुस ने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान इसलिए भेजा ताकि वो पाकिस्तान का कबाड़ फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीद सके। बांग्लादेश अब उस देश के हथियार खरीदने का मन बना रहा है जिससे आजादी वो भीख में मांग रहा था। Bangladesh is considering a major step in strengthening its air force by bringing in up to 32 JF-17 Thunder fighter jets. This interest emerged after a high-level Bangladeshi defense delegation, led by Lieutenant General S.M. Kamarul Hassan, visited Pakistan on January 15, 2025. तभी तो वो आजादी को ताक पर रखकर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे हैं। जिस पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश के सामने घुटने टिकवाए, उसी पाकिस्तान के हथियारों को खरीदने का मन बांग्लादेश बना रहा है। वही आखिर हो चुका है जिसका हमारे पड़ोसियों को डर था, जिसका खौफ था, यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 32 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मांग लिए हैं। बाकायदा तौर पर बांग्लादेश की एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान को डिमांड आ चुकी है। और इस बात का दावा कौन कर रहा है? हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का वो मीडिया जो पाकिस्तान को डेवलप होता देखना नहीं चाहता। आज से चंद रोज पहले बांग्लादेशी आर्म फोर्स के PSO यानी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर थे और मोहम्मद यूनुस से काफी कुर्बत रखने वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने आर्मी चीफ, पाकिस्तान की एयर चीफ और दूसरी पॉलिटिकल क़यादत के साथ मुलाकातें की। उस मुलाकात में जहां पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई, वहीं एयर चीफ के साथ मुलाकात में जहां एयरफोर्स के दरमियान कॉपरेशन और साथ ही साथ JF-17 थंडर की बाकायदा मांग भी की गई। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स का दौरा करवाया गया, जहां उन्होंने JF-17 के मुख्तलिफ जहाजों का दौरा किया, उनका मुआयना किया। लेकिन उस वक्त तक भारतीय यही कहते रहे कि कुछ भी हो जाए JF-17 तो बांग्लादेशी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब ये निकलकर खबर सामने आई है, जो कि खुद भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 32 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बाकायदा रिक्वेस्ट कर दी गई है, जिसके लिए अब जल्द ही बजट भी एलोकेट कर दिया जाएगा। इस सारे मामले पर अब भारतीय कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई ममालिक को JF-17 बेचे हैं, लेकिन वो ग्राउंड हो चुके हैं, उनमें कोई खामी आई है, किसी की विंड स्क्रीन टूट गई है वगैरह वगैरह, जो कि मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। कोई भी मुल्क घाटे का सौदा नहीं करता। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं, इसमें हजारों करोड़ रुपए लगने हैं बांग्लादेशियों के। तो जाहिर है उन्होंने सोच समझ कर ही ये डील करनी है। तो इसलिए भारतीयों को फिक्र करने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की JF-17 में प्रॉब्लम है। उन्हें हाँ फिक्र करने की जरूरत यह है कि उनका जो तेजस तैयारा है उसके इंजन उन्हें कैसे और कब मिलते हैं। सारे मामले पर सुनाते हैं आपको भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है, कैसे उन्हें तकलीफ है। और एक खास तकलीफ उन्हें यह भी हुई कि एक पायलट की, बांग्लादेशी पायलट की तस्वीर JF-17 में वायरल हुई, जो कि आर्म फोर्सेस के PSO के साथ विजिट पे पाकिस्तान आया था, जिससे भारतीय अब ये कहने लग चुके हैं कि इन्होंने तो बाकायदा JF-17 की पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और महसूस होइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपने एक सेनाधिकारी को पाकिस्तान सैर सपाटा करने भेजा था, अपने पुराने मुल्क की यादों को ताजा करने, बिगड़े रिश्तों को फिर बनाने। मानो कट्टरपंथी प्रधानमंत्री मौका ढूंढ रहे हैं। और इसी जी हजूरी में बांग्लादेश के यूनुस के असली इरादे भी सामने आ गए। इरादे अपने रक्षे बेड़े को मजबूत करने के। यूनुस ने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान इसलिए भेजा ताकि वो पाकिस्तान का कबाड़ फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीद सके। बांग्लादेश अब उस देश के हथियार खरीदने का मन बना रहा है जिससे आजादी वो भीख में मांग रहा था। लेकिन लगता है कट्टरपंथी यूनुस को सौहार्द और शांति पसंद ही नहीं आती। तभी तो वो आजादी को ताक पर रखकर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे हैं। जिस पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश के सामने घुटने टिकवाए, उसी पाकिस्तान के हथियारों को खरीदने का मन बांग्लादेश बना रहा है। बांग्लादेश के उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात के बाद ये जानकारी सामने आई। बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल SS कमरूल हसन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की। बांग्लादेश के रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के सैन्य उपकरणों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी क्लोज आ रहे हैं। बांग्लादेश की और पाकिस्तान की सेना के बीच में भी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। और इसी बीच 15 अगस्त 2025 को बांग्लादेशी डिफेंस फोर्सेस का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, जिसे लीड कर रहे थे बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन। बांग्लादेश के इस डेलीगेशन ने
पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जहां पर दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में पार्टनरशिप को इंप्रूव करने, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने और कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करने की बात। लेकिन इसी मीटिंग से एक और बात सामने निकल कर आई, और वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी खबर छपी है, बांग्लादेश शोज इंटरेस्ट इन JF-17। और कई जगह कहा गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से लगभग 32 JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद सकता है अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। साथ इस विजिट के दौरान बांग्लादेश के कई पायलट भी पाकिस्तान गए थे, और उनमें से एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है। ये है वो पिक्चर जिसमें एक बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 को लेकर डील हो सकती है, और इसके कई कारण भी हैं। लेकिन देखिए, पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने यही JF-17 फाइटर जेट म्यांमार को भी बेचे थे। 2016 में पाकिस्तान और म्यांमार के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने म्यांमार को JF-17 फाइटर जेट सप्लाई किए थे, लेकिन बाद में उनमें प्रॉब्लम आने लगी। किसी का एयर फ्रेम क्रैक हो गया और कोई सही से काम नहीं कर रहा था। म्यांमार को अपने सारे JF-17 फाइटर जेट ग्राउंड करने पड़े। अब म्यांमार की एयरफोर्स उनको यूज भी नहीं कर रही है। इवन इसी वजह से म्यांमार को अब दोबारा से रशिया से 6 सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदने पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट उड़ने की हालत में नहीं है। लेकिन अपने पड़ोसी के एग्जाम्पल को ना देखते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है। अच्छा, बांग्लादेश का जो इनिशिएटिव है फाइटर जेट खरीदने का, कोई नया नहीं है। बांग्लादेश पिछले काफी टाइम से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। पहले ऐसी न्यूज थी कि बांग्लादेश की लिस्ट में 2 फाइटर जेट हैं। एक था फ्रांस की कंपनी दसो का रफाइल, जो भारत के पास भी है, और दूसरा था यूरो फाइटर का टाइफून। फिर बाद में न्यूज आई क्योंकि फ्रांस का रफाइल भारत के पास भी है, इसलिए बांग्लादेश रफाइल नहीं खरीदेगा। JF-17 को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने मिलकर डेवलप किया है। Bangladesh is considering a major step in strengthening its air force by bringing in up to 32 JF-17 Thunder fighter jets. This interest emerged after a high-level Bangladeshi defense delegation, led by Lieutenant General SM Kamarul Hassan, visited Pakistan on January 15, 2025. The meeting was held at Air Headquarters, Islamabad, with Pakistan Air Force Chief Air Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu to discuss military cooperation, joint training, and the potential purchase of JF-17. Bangladesh shows interest in JF-17. This move is part of the ambitious Forces Goal 2030 program, which aims to modernize all branches of the Bangladeshi military, including the Air Force. Currently, the Bangladesh Air Force still operates a fleet that mostly consists of Chinese-made F-7 fighter jets and Russian-made MiG-29s. Both aircraft are considered outdated, especially in terms of avionics, weapon systems, and operational reliability. In an effort to replace this fleet, the Forces Goal 2030 program plans to procure 20 to 32 more advanced 4+ generation fighter jets. The focus is on introducing a multi-role fighter capable of facing modern security challenges and increasing operational flexibility. The JF-17 Thunder fighter jet, also known as the FC-1 Xiaolong in China,